हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग पे। तो ये ब्लॉग देखिए है बुधवार का और समय हो रहा है 10:30 पौने 11 के करीब टाइम हो रहा है। तो अभी को मैं नहा के आ रही हूँ क्योंकि मैं सुबह आज नहीं नहाई थी, थोड़ी सी तबीयत भारी लग रही थी और आज पूजा भी नहीं करना था तो और सर भी धोना था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेट ही नहाऊँगी। तो काम सब हो गए हैं, अभी को मैं नहा के आई हूँ। तो बस यही थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँगी और बहुत ज़्यादा मेरा कोई स्किन केयर रूटीन नहीं होता है। बस नहाने के बाद चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, बॉडी लोशन और सिंदूर बिंदी, बस यही डेली का रूटीन होता है। तो यहाँ पे तन्मय अभी सोया हुआ है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, उसको बुखार आ गया था। तो मेरा भी मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया था सुबह सुबह। वैसे तो आज छुट्टी ही थी, लेकिन ये सुबह से ही ऐसे ही लेटा हुआ था। फिर बाद में मैंने आके देखा तो इसको बुखार था और दवा मैंने लेने के लिए सुबह ही बोला था, लेकिन इसने सुना नहीं। तो अभी को यही मैं कह रही थी, क्योंकि बुखार उतरा नहीं था, मुझे लगा था कि ऐसे ही भारी है तबीयत। तो अभी को मैंने जब बोला कि नहीं एक दवा लेनी ही पड़ेगी। तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है या उन्हें कुछ भी हो जाता है तो थोड़ा सा मन परेशान हो जाता है कि, और इस समय वायरल बहुत तेज़ फैला भी है। तो एक मन में डर सा लगा रहता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। तो बस मैं यहाँ पे दवा दे रही हूँ और दवा लेने के बाद फिर ये सो गया था। 1-2 घंटे बाद ठीक हो गया था, बुखार उतर गया था इसका। और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, कपड़े थे कुछ तो उनको फैलाने। और धूप बहुत ही तेज़ अब हो रही है, तो बस यही जो मोटे मोटे कपड़े थे, बेडशीट चादर, ये सभी मैं डाल रही हूँ। और जो पहनने वाले कपड़े थे उनको मैंने नहीं डाला क्योंकि उसको मैं अभी शाम को डालूँगी। धूप बहुत तेज़ हो रही है तो इतने धूप में कपड़े डालने का कोई मतलब नहीं है, कलर सब ख़राब हो जाते हैं। उसमें भी मेरा एक समीज आ ही गया था ऊपर, तो उसको मैं इसी चादर के नीचे ही डाल दूँगी। तो अभी तो ऐसा है कि अभी कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि शाम को ही कपड़े डालने पड़ेंगे और शाम को ही 1-2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश हुई थी तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो मैंने बस ये कपड़े वगैरह डाल दिए और सारे काम मेरे घर के हो गए हैं। क्लीनिंग किचन का सारा काम हो चुका था। लास्ट में मैं यही नहाने गई थी और ये सब कपड़े कुछ धोने थे। देखिए हवा अभी कितनी तेज़ चलने लगी। तो अभी से जो है ना, मई जून में जैसे लू चलती है वैसे ही अभी स्टार्ट हो गया है। और मौसम इतना चेंज हो रहा है कि उसी वजह से सबकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। उसके बाद मैं सो गई थी, 1-2 घंटे आराम किया, कुछ देर तन्मय के पास बैठी थी, उसके बाद सो गई थी। फिर अभी शाम का ये टाइम है 3-4 बजे का, तो यहाँ पे मैं लिखने बैठ गई हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि अब मैं क्या लेके बैठ गई, क्या लिख पढ़ रही हूँ। तो ये देखिए मैं घर के सामान का लिस्ट बना रही हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा काम होता है, महीने भर का सामान मैं जो है एक साथ ही मंगा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब महीने भर कुछ नहीं आता है, जो घट जाता है या कुछ नया बनता है तो कोई नई चीज़, किसी नई चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आता रहता है। लेकिन जो रूटीन में यूज होने वाले सामान हैं वो महीने भर का एक ही साथ आ जाता है। तो मैं ऐसे ही लिस्ट बना देती हूँ कि महीने भर कोई चीज़, वैसे तो बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार ही ऐसा होता है कि ज़रूरत हो जाती है, नहीं तो मेरा पूरा सामान महीने भर आराम से चलता है। तो मैं वही लिस्ट बना रही थी, हस्बैंड 2-3 दिन से बोल रहे थे बना दो बना दो। तो ये काम भी मुझे बड़ा भारी लगता है कि एक बैठ के आराम से पूरा सोच के बनाना कि महीने भर किस किस सामान की। वैसे तो जो रूटीन वाले सामान रहते हैं वो याद ही रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं जिन्हें मंगानी होती हैं, तो उन्हीं सबको सोच के लिखना होता है। और है ना कि मतलब डेली डेली दुकान पे जाना सामान लेना थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। तो महीने भर का एक साथ ही सामान आ जाता है, ग्रॉसरी का और घर में जो रूटीन वाले हैं सामान, तो अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ। चाय बनाई थी मैंने, तो बस पापा ही पिए थे, हम लोग नहीं पिए।
पपीता आया था तो वही सब हम लोग खा लिए थे, चाय हमने नहीं पिया था। फिर मैं छत पे आ गई थी। तो यहाँ छत पे मेरे काफ़ी सारे प्लांट रखे हैं, और अगर मुझे कह दिया जाए कि दिन भर तुम बस प्लांट्स की देखभाल करो, इनकी केयर करो, तो मुझे और कोई काम अच्छा ही नहीं लगता है इन पौधों के आगे। तो मुझे बहुत शौक़ है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इनकी केयर करना, नए नए पौधे लगाना। तो ये सब कामों में मेरा काफ़ी टाइम भी चला जाता है, लेकिन क्या है, अब शौक़ है, अच्छा लगता है तो मैं इनको करती रहती हूँ। और अभी ये जिस टेरेस पे रखा हुआ है उस पे टंकी पानी की नहीं है, तो मैं नीचे से पानी ला ला के यहाँ पे डाल रही हूँ। दिक्कत तो बहुत होती है, लेकिन अभी ये प्लांट्स हटाने का भी मन नहीं करता है। जैसे होता है ना कि लगाव हो जाता है इन सब से, इतने दिन से मैं केयर कर रही हूँ, लगा रही हूँ, तो मुझे बहुत लगाव हो गया है, अब इनको हटाने का मन नहीं कर रहा है। तो बस मैं वही पानी ला के डाल रही हूँ। कुछ पौधों में डाल दूँगी इस समय और कुछ में सुबह डालूँगी। तो हस्बैंड भी कभी कभी ले आ देते हैं, वो भी ज़्यादा तो वही पानी ले आने का काम करते हैं। मैंने यहाँ पे 2-3 कैन में ले आई थी। तो इन सब कामों में भी मेरा शाम का, सुबह का आधा घंटा, एक शाम का तो 1 घंटा आराम से इन सब काम में निकल जाता है। फिर आ गई थी मैं किचन में, और चाय बना के रखा था मैंने शाम को ही 3-4 बजे ही पापा को चाय बनाई थी, तो उनको दे दिया था, हमने नहीं पिया था। तो अभी को मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए गर्म कर रही हूँ। उसमें किचन में कुछ छोटे मोटे काम रहते हैं तो वो सब भी निपटा रही हूँ उसी में। तो यहाँ पे हमने अपने लिए चाय ले लिया था, और मैं बना रही हूँ ये दूसरा कप, जो बर्तन धोने आती हैं आंटी उनके लिए। तो आजकल उनको भी बहुत काम हो जा रहा है और काफ़ी लेट भी हो जा रहा है। ये खेती बाड़ी का भी काम वही करती हैं, तो रहर है इस समय, उसी दिन भर उसी में लगी रहती हैं। फिर शाम को, सुबह आती हैं तो शाम को ही जाती हैं। तो उनके लिए ही मैं बस यहाँ पे चाय बना रही थी, और टाइम काफ़ी हो गया था। तो अब करनी है खाने की तैयारी रात के। तो उसके लिए मैंने, देखिए, यहाँ पे लहसुन ले लिया है और मैं लहसुन छील रही हूँ। तो मैं लहसुन जो है एक ही दिन छील देती हूँ तो 2-3 दिन चलता है। मैं डेली के डेली लहसुन का काम नहीं करती हूँ, बहुत टाइम लगता है इसको छीलने में। तो एक ही दिन अगर छील के रख दिया जाए इस तरह से कंटेनर में, तो 2-3 दिन आराम से चल जाता है मेरा। और फिर डेली सुबह शाम थोड़ा सा कुकिंग करने में आसानी हो जाती है, जल्दी भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे पूरा लहसुन, ये जो मैंने छोटा सा कंटेनर लिया है, इसको भर के छील ले रही हूँ। तो ये छोटे मोटे काम अगर पहले ही कर लिए जाएँ तो डेली के डेली किचन में काम करने में थोड़ी सी आसानी भी होती है, थोड़ी सी जल्दी भी हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे छील लिया है। और यदि आप एयर टाइट कंटेनर में या कांच के जार में इसे रखते हैं तो ये 1 हफ्ते तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रखना है इसको, और जब भी इस्तेमाल करना है तो खोल के आप निकाल के इसका इस्तेमाल करें। इस तरह से देखिए बिल्कुल फ्रेश ही रहेगा, ना ही फ्रिज में कोई महक, स्मेल कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो इस तरह से ये छोटे छोटे काम करके आप अपनी कुकिंग को जल्दी भी कर सकते हैं, आसान भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये काम ख़त्म कर लिया है। अभी खाने में क्या बनेगा ये डिसाइड नहीं हुआ है, तो उसके बाद मैं अब चलूँगी तो थोड़ा खाना पीना बनाऊँगी, डिनर की तैयारी करूँगी। तो वीडियो का लास्ट मैं यहीं पे कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।